Welcome everyone to continue our part 4th of Indigo chapter. इन consequences होता है किसी चीज़ का अंजाम परिणाम। अंजाम के रूप में गांधी रिसीव्ड अ समन्स टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे। गांधी रिसीव्ड, गांधी को मिला, पास्ट इंडेफिनिट है क्योंकि सेकंड फॉर्म यहाँ पे लगाई हुई है। गांधी रिसीव्ड अ समन्स टू अपीयर, प्रेजेंट होने का आदेश, समन उनको मिला। कोर्ट से जो आदेश आते हैं उनको समन बोला जाता है। इन कोर्ट द नेक्स्ट डे, अगले दिन। नेक्स्ट से पहले हमेशा द आता है। ये आर्टिकल का छोटा सा पार्ट है कि द किस किस के साथ आता है। नेक्स्ट से पहले हमेशा द आता है। द नेक्स्ट डे, द एंड, द ओनली। जैसे मूवी में भी आपने देखा होगा, जब कोई मूवी खत्म होती है तो हमेशा लिखा मिलता है द एंड। तो ये द किस किस के साथ आता है, इसका एक छोटा सा पार्ट है कि द नेक्स्ट, द ओनली और द एंड। इसको आप कहीं लिख लेना क्योंकि सुन के तो आप भूल जाओगे, लिखा हुआ कभी नहीं भूलते हैं। ऑल नाइट, सारी रात गांधी रिमेन्ड अवेक, गांधी जी जगते रहे। ही टेलीग्राफ्ड, मीन्स उन्होंने टेलीग्राफ किया, तार भेजा राजेंद्र प्रसाद जी को, टू कम फ्रॉम बिहार विद इन्फ्लुएंस फ्रेंड। इन्फ्लुएंस फ्रेंड मीन्स जो कुछ प्रभावित दोस्त थे, जिनमें कुछ दम था, जिनमें कुछ जज्बा था, ऐसे दोस्तों के साथ उन्होंने आने के लिए राजेंद्र प्रसाद को एक तार भेजा। ही सेंट इंस्ट्रक्शंस, सेंड की सेकंड फॉर्म सेंट है इसलिए पास्ट इंडेफिनिट है। ही सेंट इंस्ट्रक्शन टू द आश्रम, उन्होंने आश्रम में भी इंस्ट्रक्शन, सूचना भेज दी। ही वायर्ड मीन्स वही तार भेजना, टेलीग्राफ्ट करना। ही वायर्ड अ फुल रिपोर्ट टू वाइसराय को भी उन्होंने एक फुल रिपोर्ट भेज दी। मॉर्निंग, अगली सुबह जैसे फाउंड द टाउन ऑफ मोतीहारी बैक विद पीजेंट्स जो फार्मर थे उनसे भरा हुआ मोतीहारी का टाउन उन्होंने पाया। दे डिड नॉट नो, जो पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है जिससे हम क्वेश्चन करते हैं डिड, और जब आंसर देते हैं नोट के साथ, नहीं मना करते हैं कोई चीज़ तो नोट भी डिड के साथ ही आएगा। क्वेश्चन जब डिड से करते हैं तो नोट भी डिड के साथ ही आएगा। कोई भी तरह का सेंटेंस आपको होता है जिससे हम क्वेश्चन करते हैं उसी के साथ नोट आता है, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डिड है और नोट लगाओगे डिड के साथ ही लगाओगे। डिड नॉट नो, उनको नहीं पता था। गांधीज रिकॉर्ड, गांधी का रिकॉर्ड, गांधी जी का इतिहास नहीं पता था। इन साउथ अफ्रीका में। दे हैड मेयरली होता है बहुत कम। दे हैड मेयरली हर्ड दैट, उन्होंने ये बहुत कम सुना था। सब्जेक्ट पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है ये हैड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट परफेक्ट सेंटेंस है ये आपका। दे हैड मेयरली हर्ड दैट, महात्मा, जो उन्होंने ये बहुत कम सुना था कि जो महात्मा गांधी जी थे, हु वांटेड टू हेल्प देम, जो उनकी मदद करना चाहते थे, वॉज इन ट्रबल, कि वो मुसीबत में थे, विद द अथॉरिटीज़, जो अधिकारी थे, जो लैंडलॉर्ड्स थे, जो ऑफिशियल्स अथॉरिटी थे, उनकी वजह से वो प्रॉब्लम में थे, ठीक है। देयर स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन, स्पॉन्टेनियस होता है जो मीन्स जो सहज, एक नेचुरल जो चीज़ होती है, प्रकृति जो होती है, मीन्स की दिखावटी नहीं है, वो नेचुरली है, वो प्रकृति ही प्राकृतिक ऐसी है। डेमोन्स्ट्रेशन होता है प्रदर्शन करना। तो जो भीड़ इकट्ठी हुई थी इन थाउजेंड, हज़ारों की संख्या में, जो प्राकृतिक भीड़ थी, जो सहज भीड़ थी, जो सहज डेमोन्स्ट्रेशन था। अराउंड द कोर्ट हाउस, अराउंड होता है चारों ओर, कोर्ट के चारों ओर, हज़ारों में, जो स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन था, जो एक सहज, जो एक प्राकृतिक भीड़ थी, प्राकृतिक प्रदर्शन था। वॉज द बिगिनिंग ऑफ देयर लिबरेशन फ्रॉम द फियर ऑफ ब्रिटिश, अंग्रेज़ों के डर से वो मुक्ति की एक शुरुआत थी। लिबरेटेशन होता है मुक्ति, आज़ादी, ठीक है। द ऑफिशियल्स, जो ऑफिशियल अथॉरिटी थी, ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधीज कोऑपरेशन, गांधी की कोऑपरेशन के बिना उन्होंने पावरलेस अपने आप को महसूस किया, शक्तिहीन महसूस किया। ही हेल्प्ड देम रेगुलेट द क्राउड, उन्होंने, किसने, गांधी जी ने मदद की थी उनकी, रेगुलेट द क्राउड, भीड़ को कम करने की, उस पर काबू पाने की, कंट्रोल करने की, कम करने की नहीं सॉरी, उस पर काबू पाने की, उस पर कंट्रोल पाने की। रेगुलेट होता है किसी चीज़ पर कंट्रोल करना, काबू पाना। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली, वो पोलाइट थे, कौन, गांधी जी पोलाइट थे और फ्रेंडली थे। ही वॉज गिविंग, पास्ट कंटिन्यू है ये आपका, सब्जेक्ट वॉज और वर्ब के साथ आईएनजी। ही वॉज गिविंग देम कंक्रीट प्रूफ, कंक्रीट ठोस सबूत वो उनको दे रहे थे, दैट की देयर माइट, उनकी ताकत, हिथरिटी मतलब अब तक, उनकी ताकत जो अब तक दृढ़ थी और अनक्वेश्चन थी, जो अब तक भयपूर्ण थी और निर्विवाद थी, बिना किसी क्वेश्चन की थी,
कुड बी चैलेंज्ड बाय इंडियंस। अब जो है इंडियंस के द्वारा उनको चैलेंज भी किया जा सकता था। ऑफिशियल जो अथॉरिटी थी जो उनके ऊपर हक जमाए हुए थे उनको चैलेंज भी किया जा सकता था, ऐसा गांधी जी उनको कह रहे थे, बता रहे थे। द गवर्नमेंट वॉज बेफल्ड, बेफल्ड होता है कन्फ्यूज्ड, परप्लेक्स्ड, बेफल्ड। द गवर्नमेंट, सरकार जो है बहुत कंफ्यूज हो गई थी, घबरा गई थी। द प्रोसिक्यूटर, प्रोसिक्यूटर क्या होता है? सरकारी वकील, जो एडवोकेट होते हैं, प्रोसिक्यूटर होते हैं। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल, ट्रायल मतलब जो मुकदमा था, मुकदमे को पोस्टपोन करने के लिए रिक्वेस्ट की जज से सरकारी वकीलों ने। अपेरेंटली द अथॉरिटीज़ विज्ड, अथॉरिटी ने ऐसी इच्छा जताई टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स, कि वो अपने सीनियर से सलाह लेंगे। किसने? अधिकारियों ने, अथॉरिटीज़ ने ऐसा कहा कि इस ट्रायल को जो है आप एक बार पोस्टपोन कर दीजिए, हम अपने सुपीरियर से सलाह लेना चाहेंगे। बट गांधी प्रोटेस्टेड, प्रोटेस्टेड मतलब विरोध किया। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले, इस देरी के लिए गांधी ने प्रोटेस्ट किया। ही रेड स्टेटमेंट, उन्होंने एक स्टेटमेंट, एक बयान पढ़ा। क्या? प्लीडिंग गिल्टी, गिल्टी होता है कोई भी गिल्टी, हमारी गलती, अपनी गलती को प्लीड करते हुए, स्वीकार करते हुए एक स्टेटमेंट पढ़ी। ही वॉज इन्वॉल्व, वो इन्वॉल्व थे। गांधी जी खुद कह रही कि मैं इन्वॉल्व था। ही टोल्ड, उन्होंने बताया, गांधी ने बताया, द कोर्ट, कोर्ट को बताया, इन अ कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़, अपने ड्यूटियों के संघर्ष में, अपने कर्तव्यों के संघर्ष में। ऑन द अदर हैंड, एक तरफ तो नॉट टू सेट अ बैड एग्जाम्पल एज अ लॉ ब्रेकर, लॉ ब्रेकर करने वाले वो उदाहरण नहीं बनना चाहते थे। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ टू रेंडर, रेंडर होता है पेयर, देने वाला, डोनर। रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस फॉर विच ही हैड कम, वो कह रहे थे वो कोई लॉ ब्रेक करने वाला उदाहरण नहीं बनना चाहते थे। दूसरी तरफ वो तो बस मानवता और राष्ट्र सेवा करने के लिए वहाँ पे आए थे बस। ही डिसरिगार्डेड, हाँ वो कह रहे कि मैंने मना तो किया था। ही डिसरिगार्डेड, उन्होंने डिसओबे किया था। द ऑर्डर टू लीव, जाने के लिए मना तो किया था एक बार। नोट फॉर वांट ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी, वो अथॉरिटी से अपने को रिस्पेक्ट नहीं चाहते थे इस बात के लिए कि आपने कहा जाने के लिए, फिर भी मैं नहीं गया, वही रहा, और मैंने ना जाने का ऐसा भी रिटर्न लिख के दे दिया था। तो वो ऐसा अपनी रिस्पेक्ट के लिए अपनी मर्जी से नहीं कर रहे थे, लेकिन बट इन ओबीडियंस टू हायर लॉ ऑफ अवर बीइंग, अवर बीइंग, बी होता है बनना, होना, अपने अस्तित्व का होना, बल्कि अपने अस्तित्व के हायर लॉ के लिए, अपने अस्तित्व के उच्च कानून की ओबीडियंस के लिए, आज्ञा के लिए वो ऐसा कर रहे थे। और किसके लिए? द वॉइस ऑफ कंसाइन, मतलब अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ के लिए वो ऐसा कर रहे थे। ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू, और उन्होंने एक कानूनी आदेश को मानने से मना किया गांधी जी ने। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए तो फिर मुझे सजा भी दी जानी चाहिए, ऐसा गांधी जी ने खुद कहा। द मैजिस्ट्रेट यानी कि जज, द मैजिस्ट्रेट अनाउंस दैट, मैजिस्ट्रेट ने अनाउंस किया दैट कि ही वुड प्रोनाउंस, देखो पेस्ट में फ्यूचर बता रहे कि मैजिस्ट्रेट ने ऐसे कहा था कि वो ऐसा करेंगे, तो विल से वुड हो जाएगा। मैजिस्ट्रेट अनाउंस्ड, मैजिस्ट्रेट ने अनाउंस किया दैट ही वुड प्रोनाउंस, प्रोनाउंस मतलब सुनाएंगे, सेंटेंस, सेंटेंस मतलब सज़ा। आफ्टर अ 2 hour रेसेस, रेसेस मीन्स एक ब्रेक के बाद, रेसेस के बाद, 2 घंटे के रेसेस के बाद वो जो है एक सज़ा सुनाएंगे। एंड आस्क्ड गांधी, और गांधी को कहा टू फर्निश बेल, की अपनी बेल मांग लो फॉर दोज 120 मिनट्स, 120 मिनट की जो मैं आपको दे रहा हूँ, इसके लिए आप अपनी बेल, इसके लिए आप मतलब आप इस अपनी बेल ले सकते हो, इसमें अपने आप। गांधी रिफ्यूज, गांधी ने मना कर दिया बेल लेने के लिए। द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल, और गांधी ने बिना बेल के ही उनको रिलीज कर दिया, मुक्त कर दिया। व्हेन द कोर्ट रिकन्वेंट मीन्स जबकि कोर्ट दोबारा सुनवाई शुरू हुई, द जज सेड, जज ने कहा ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवेरल डेज, कई दिनों तक तो वो अपना जजमेंट, अपना फैसला डिलीवर नहीं करेंगे, नहीं सुनाएंगे। मीन वाइल होता है इसी बीच, ही अलाउड गांधी टू रिमेन एट लिबर्टी, और इन सब के बीच उन्होंने अलो कर दिया गांधी जी को लिबर्टी मतलब मुक्त रहने के लिए। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिकिस जोर बाबू और मौलाना मजहरुल हक और स्वेरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर, प्रोमिनेंट मतलब फेमस, ये सब और जो ये फेमस लॉयर थे, हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार, बिहार से पहुंच चुके थे। दे कन्फर्ड
उन्होंने ऐसा डिस्कस किया था। कन्फर्ड होता है डिस्कस करना, विचार विमर्श करना। उन्होंने विचार विमर्श किया गांधी के साथ, लॉयर्स ने, जो ये सब लॉयर आए थे, राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोरी, बाबू मौलाना, मजहरुल हक, और भी जो काफ़ी प्रोमिनेंट लॉयर्स थे, उन्होंने गांधी के साथ डिस्कस किया। वट वुड दे डू इफ़ ही वॉज सेंटेंस टू प्रिजन, क्या होगा अगर उनको जेल के लिए, जेल सुनवाई की सज़ा दे दी जाए। गांधी ने कहा, वाई द सीनियर लॉयर रिप्लाइड, कि लॉयर ने ऐसा क्यों कहा। दे हैड कम टू एडवाइज एंड हेल्प मी, लॉयर तो खुद ही एडवाइस और सलाह के मदद करने के लिए आए हैं ना। इफ़ ही वेंट टू जेल, अगर वो जेल चले गए, सो देयर वुड बी नो बडी, कोई व्यक्ति ही नहीं होगा टू एडवाइस देने के लिए, एंड दे वुड गो होम। गांधी ने कहा कि आप तो मुझे हेल्प करने आए हो, मुझे एडवाइस देने आए हो, अगर मैं ही जेल चला गया तो कोई व्यक्ति ही नहीं बचेगा जिसको आप सलाह दोगे, और जो लोग हैं, जो पीजेंट्स है, जो प्रॉब्लम है, वो तो अपने घर चले जाएंगे। वट अबाउट द इनजस्टिस ऑफ शेयर क्रॉपर, तो जो शेयर क्रॉपर है, पीजेंट्स है, फार्मर है, उनकी प्रॉब्लम का क्या, उनके अन्याय का क्या। गांधी ने ऐसा कहा। द लॉयर विड्रू टू कंसल्ट, मीन्स कि जो लॉयर है वो कंसल्ट के लिए एक अलग ग्रुप में जाके बात करने लगे। राजेंद्र प्रसाद हैज़ रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशन, जो भी वो डिस्कस करते, राजेंद्र प्रसाद उनको रिकॉर्ड कर रहे थे, मीन्स अपनी डायरी में लिख रहे थे। दे थॉट, उन्होंने सोचा, किसने, लॉयर्स ने सोचा, अमंग्स देम सेल्व्स की, दैट गांधी वॉज टोटली स्ट्रेंजर, गांधी तो एक अजनबी थे, एंड येट होता है फिर भी, ही वॉज प्रिपेयर्ड, वो तैयार थे, टू गो टू प्रिजन फॉर द सेक मतलब के खातिर, ऑफ द पीजेंट, स्ट्रेंजर थे फिर भी पीजेंट्स के खातिर वो जेल जाने को तैयार थे। यदि दे ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, बीइंग नॉट ओनली रेजिडेंट ऑफ एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट, एडजॉइनिंग मतलब जो जॉइंट में है, पास में है, साथ में है, और एक तो गांधी जी अजनबी थे फिर भी वो जेल जाने को तैयार हुए, और दूसरी तरफ जो आसपास के डिस्ट्रिक्ट वाले निवासी थे, बट ऑल्सो, और दोज हु क्लेम टू हैव सर्व्ड, और वो सब भी जिन्होंने क्लेम किया था, दावा किया था सेवा करने का इन पीजेंट्स की, शुड गो होम, वापस चले जाएंगे, इट वुड बी शेमफुल डिजर्शन, तो ये तो एक शर्मनाक भगोड़ापन होगा। कहते हैं कि गांधी जी अजनबी होने के बाद भी जेल जाने को तैयार हैं, लॉयर्स ये बातें कर रहे हैं, और हम तो जो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट मतलब आसपास के निवासी के रेजिडेंट है, और जिन्होंने दावा कर रखा है कि हम पीजेंट्स की मदद करेंगे, उनसे पैसे भी ले रखे हैं, हम ही वापस चले जाएंगे गांधी के जेल जाने पर, तो फिर ये तो हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक बात होगी। दे अकॉर्डिंगली, इस हिसाब से, वेंट बैक टू गांधी, दे वेंट बैक, पेस्ट इंडेफिनिट है, वेंट गो की सेकंड फॉर्म आई है, वो वापस गए गांधी जी के पास, एंड टोल्ड हिम, उनको बताया, दे वर रेडी टू फॉलो हिम इन टू जेल, कि अगर गांधी जी जेल चले गए तो वो जेल में भी उनको फॉलो करने के लिए रेडी थे। द बैटल होता है फाइट या लड़ाई, द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन, चंपारण की लड़ाई तो जीती हुई है, इज ही एक्सक्लेम्ड, उन्होंने ऐसा बोला। गांधी ने बोला कि अगर आप लोग ऐसा सोचते हो कि आप लोग मुझे जेल में भी फॉलो कर लोगे तो बस ये लड़ाई तो हमने जीत ही ली मानो। देन ही टूक अ पीस ऑफ पेपर, उन्होंने एक पीस ऑफ पेपर लिया, पेपर का एक पीस लिया, टुकड़ा लिया, डिवाइडेड द ग्रुप इनटू पेयर्स, और पेयर में उसको डिवाइड कर दिया, एंड पुट डाउन द ऑर्डर इन विच ईच पेयर वॉज टू कोर्ट अरेस्ट, और हर एक, पुट डाउन होता है राइट करना, लिख देना, और लिख दिया ऑर्डर के हिसाब से, एक रो के हिसाब से, एक सीरियल के अकॉर्डिंग लिख दिया, जिसमें हर एक पेयर को अरेस्ट होना था। मीन्स कि गांधी जी ने कुछ कहा जो एक तरह से सही तो था, लेकिन अथॉरिटीज़ ने अपनी चलाई, उनको जेल भेज दिया। तो इस तरह से अगर जो सारे लॉयर जो हैं वो हेल्प करना चाहते हैं एक दूसरे की पीजेंट्स के लिए, तो अगर सारे के सारे इस तरह से एक साथ अरेस्ट हो गए तो उनकी हेल्प कौन करेगा, तो उन्होंने पेयर बना दिए, और पेयर बना दिए, 2 का 3 का 4 का, 2 का 3 का 4 का, ऐसा उन्होंने डिसाइड किया कि अगर कुछ होता है तो हमें अरेस्ट होना पड़ेगा, तो हम ऐसे पेयर में अरेस्ट होंगे। स्वेरल डेज, काफ़ी दिनों के बाद, गांधी रिसीव्ड अ रिटन कम्युनिकेशन, गांधी जी को रिसीव हुआ रिटन कम्युनिकेशन फ्रॉम द मैजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मिंग, जजेस के द्वारा ये इन्फॉर्मेशन रिटन में मिली कि दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ प्रोविनेंस के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, हेड ऑर्डर्ड, उन्होंने ऐसा आदेश दिया, द केस टू बी ड्रॉप्ड, कि केस को ड्रॉप कर दिया जाए, खारिज कर दिया जाए। सिविल डिसओबीडियंस हैड ट्रिम्फर्ड होता है जीत, द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया के उस टाइम में यह पहली जीत थी कि उन्होंने अवज्ञा की, मतलब उसका डिसओबे किया, उसके बाद भी उनको कोई पनिशमेंट नहीं मिली, कोई जेल जाने की सज़ा नहीं मिली, ऐसी ये उनकी पहली जीत थी गांधी जी के लिए, या अपनी इंडिया में ये ऐसी पहली जीत थी।
गांधी एंड द लॉयर नाउ प्रोसीडेड होता है आगे बढ़ना। गांधी और जो अब लॉयर थे वो लोग आगे बढ़े टू कंडक्ट अ फार फ्लंग इंक्वायरी टू इनटू द ग्रीवेंस ऑफ फार्मर्स। ग्रीवेंस होता है प्रॉब्लम, समस्याएं। फार्मर की जो प्रॉब्लम्स थी, उनकी दूर दूर की जो प्रॉब्लम्स थी, इंक्वायरी थी, उनको इकट्ठा करने के लिए जो है वो प्रोसीड करने लगे, आगे बढ़ने लगे। डिपोजिशंस बाय अबाउट 10,000 पीजेंट्स। डिपोजिशन मतलब बयान, कहते 10,000 पीजेंट्स के बयानों के द्वारा वर रिटन डाउन, उनको लिखा गया। एंड नोट्स मेड ऑन अदर एविडेंस, और दूसरे भी एविडेंस बनाए गए, दूसरी तरह की प्रॉब्लम भी लिखी गई। डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा किया गया था। अब ये भी देखो पैसिव वॉइस का एक सेंटेंस है जिसमें आप वॉज या वर्ब के बाद सीधा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हो, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा किया गया। द होल एरिया थ्रॉब्ड, पूरा का पूरा एरिया जो है, मतलब वो एरिया के जो सभी लोग हैं वो उनकी दिलों की धड़कनें जो है बढ़ गई, तेज़ हो गई, धड़कने लगी। विद द एक्टिविटी ऑफ इन्वेस्टिगेटर, जो जांच पड़ताल कर रहे थे लोग, लॉयर्स, उनकी एक्टिविटियों के कारण। एंड द वीमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, और जो लैंडलॉर्ड्स का जो प्रोटेस्ट था, जो लैंडलॉर्ड्स भी जो विरोध खड़े थे पीजेंट्स की, उसकी वजह से। इन जून में गांधी वो सम्मन्ड, गांधी जी को ऐसा आदेश दिया गया टू सर एडवर्ड गेट द लेफ्टिनेंट गवर्नर जिनका नाम था सर एडवर्ड गेट, उनके द्वारा उनको आदेश दिया गया, बुलाया गया गांधी जी को। बिफोर ही वेंट, उनके जाने से पहले, गांधी जी के जाने से पहले, ही मेट लीडिंग एसोसिएट्स, लीड होता है आगे बढ़ने वाला, आगे बढ़ाने वाले, जो उनको एसोसिएशन को आगे बढ़ाने वाले जो लॉयर्स थे वो उनसे मिले गांधी जी। एंड अगेन, और दोबारा लेट डिटेल्ड प्लान्स, अपने प्लान को डिटेल में उन्होंने डिस्कस किया। फॉर सिविल डिसओबीडियंस इफ़ ही शुड नॉट रिटर्न, कहते कि मैं वहाँ पे जाऊँ तो, का मुझे बुलाया है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, लेकिन अगर मैं वापस नहीं आया तो, अगर वह वापस नहीं आते हैं तो उसके लिए उन्होंने कुछ प्लान को जो है बनाया कि अगर वापस नहीं आते हैं तो ऐसा ऐसा करना है, ठीक है। अगले पैरे के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।